राम राम दोस्तों। हम दो हमारे दो, ये स्लोगन ये त्रेता युग से आया हुआ है। भगवान श्री राम ने इसकी स्थापना की थी। उनके भी दो पुत्र हुए, लव और कुश। तो क्या है कि पात्र होना बहुत जरूरी है, सुपात्र होना जरूरी है, कुपात्र नहीं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र के ऊपर पांडव के 5 पुत्र ही भारी थे। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाए, उनका और 5 पांडव 5 ही थे मात्र। लेकिन पांडव जो थे वो सुपात्र थे, कौरव जो थे वो कुपात्र थे। तो पुत्र कम हो लेकिन सुपात्र हो। सगर राजा के 60,000 पुत्र थे, लेकिन वो भी कुपात्र थे। बाद में उसको कपिल मुनि ने भस्म कर दिया। तो बाबा भागीरथ को गंगा लाना पड़ा आकाश से, और उनका उद्धार हुआ। कपिल मुनि आश्रम है ना गंगा सागर में, आप लोग जानते हो। तो कहावत है, विद्या ददाति विनयम विनयाति आति पात्रताम। विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है। तो पात्र होना जरूरी है। पुत्र 2 ही हो लेकिन सुपात्र हो, एजुकेटेड हो और न्यायशील हो, माता पिता का आदर करे, सम्मान करे। तो 2 पुत्र ही काफ़ी है, समाज का कल्याण करे। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण 16,108 शादी किए और हर से 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। हो सकता है उस समय धर्म युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध। तो उनको धर्म युद्ध लड़ने के लिए हो सकता है सैनिक की ज़रूरत थी। लेकिन माता गांधारी ने अभिशाप दे दिया उनके पुत्रों के नाश होने के बाद, दुर्योधन की मृत्यु के बाद, कि मेरा वंश नहीं तो तुम्हारा वंश भी नहीं रहेगा। और उनके सारे पुत्र, सारा जो उनका वंश था नष्ट हो गया, द्वारिका समुद्र में चली गई। तो और वो तो ब्रह्मचर्य थे भगवान श्री कृष्ण। आप जानते वो मोर मुकुटधारी है, और मुकुट के ऊपर मोर धारने का कारण आपको पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। वो राधा से प्रेम की निष्काम प्रेम, बिना काम के उन्होंने प्रेम किया। उनके प्रेम में काम वासना नहीं थी, इसलिए उनका जो प्रेम है अमर प्रेम है, राधा कृष्ण का प्रेम। और वो मोर मुकुटधारी है। मोर कभी सेक्स नहीं करते हैं। मोर के आँख से आंसू निकलता है और मोरनी निकल जाती है और उनसे उनका गर्भधारण हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कभी सेक्स नहीं किए, और इसके लिए वो सिंबल के रूप में अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ये हमारे बाबा लोग बोल रहे हैं कि भाई संतान पैदा करो, हिंदुत्व की रक्षा करो। तो संतान पैदा भीड़ पैदा करने से फ़ायदा नहीं है ना। सबको समझना जरूरी है, संतान जो हो वो सुपात्र हो, सुयोग्य हो। कुपात्र पैदा करके फ़ायदा नहीं है, भीड़ जमा करके फ़ायदा नहीं है। और इसकी जो उदाहरण है, इसकी जो घोषणा है, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में कर दिया। तो 4 युग हुए हैं, सतयुग,
त्रेता द्वापर, अभी कलयुग चल रहा है। सतयुग जो था वो सब सत्य के पुजारी थे, उन्होंने काफ़ी तपस्या की लोगों ने और मोक्ष प्राप्त किए। भगवान परशुराम जो अभी तक अमर हैं और इस धरती पर विराजमान हैं, भगवान हनुमान की तरह, भगवान परशुराम, भगवान हनुमान, भगवान कपिल मुनि, भगवान महादेव, ये सब अमर हैं। तो भगवान परशुराम भी जब यहाँ पे आए, जब क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया था और अकेले ही उन्होंने बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार किया और इस भूमि को, इस पृथ्वी को 17 बार क्षत्रिय से निक्षत्रिय बना दिया। और बाद में अंत में ये जो भूमि है, पूरा पृथ्वी, अपने गुरु कश्यप मुनि को दान करके वो चले गए। तो ये जो अवतार हुए, बाद में भगवान राम आए भगवान परशुराम को शांत करने के लिए। भगवान श्री राम जो थे वो क्षत्रिय में, कुल में पैदा हुए, क्योंकि भगवान परशुराम क्षत्रिय को देखना नहीं चाहते थे। वो आए, वो सुशील थे, विनम्र थे। उन्होंने अपनी विनम्रता से, अपनी शालीनता से भगवान परशुराम का हृदय जीता और उन्होंने ये वचन दिया कि मैं ब्राह्मण और गौ की रक्षा करूंगा। क्योंकि पहले के जो राजा थे वो ब्राह्मणों का अपमान करते थे, गौ का अपमान करते थे, इसलिए भगवान परशुराम आए। वो इतने कुपित हुए कि उन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय से मुक्त कर दिया। तो उनको शांत करने के लिए भगवान श्री राम आए, जो क्षत्रिय कुल में आए। उन्होंने भगवान परशुराम का दिल जीता, उनसे आशीर्वाद लिया और इस धरा भूमि पर राज किया। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण आए। जब बाद में क्षत्रियों ने बहुत सारी षड्यंत्र करना चालू किया, धर्म को ताक पे रख के अधर्म करना शुरू किया, तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। और उन्होंने ये गारंटी दिया कि जब भी भारत भूमि पर, भारतवर्ष में धर्म का अनादर होगा, अधर्म अपना सर ऊंचा करेगा, तो उसके सर को कुचलने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, वो हर क्या बोलते हैं उसके युग में आते रहेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म फैलेगा, तब तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आऊँगा धर्म की स्थापना के लिए। तो उनका गारंटी दिया हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये उनका गारंटी दिया हुआ है कि संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए हर युग में हम आएंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं धर्म पर रही है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ, ये बाबा खाटू श्याम जी हैं जो भीम के पौत्र थे, घटोत्कच के पुत्र थे। उनको महादेवी दुर्गा से 3 बाण मिले थे और उनको बोला गया था कि आप निर्बलों की सहायता करना, निर्बलों की सहायता करना। और उन्होंने महाभारत युद्ध में उतरने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण को बोला कि हम पांडव की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन जब कौरव हारने लगा तो मैं उधर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं निर्बलों की सहायता करूंगा।
तो देखिए इसमें क्या है, बहुत बड़ा समझने की बात है कि निर्बल कौन। दुष्ट अगर निर्बल हो गए तो आप दुष्ट की सहायता करेंगे, फिर तो वो सबल होकर फिर जो कर रहा था वही करेगा। तो धर्म का साथ देना जरूरी है। निर्बल दुष्ट अगर निर्बल हो गया तो आप दुष्ट की सहायता करेंगे तो फिर वो सबल हो जाएगा, फिर वो अत्याचार करेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को उनका सर दान में मांगना पड़ा, क्योंकि काफ़ी शक्तिशाली थे। वो अकेला ही महाभारत युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उनकी थोड़ी समझ में फेर थी। वो बोले कि मैं पांडु के साथ में तो पांडव के साथ में रहूँगा, लड़ाई करूँगा, लेकिन अगर धृतराष्ट्र, अगर कौरव कल कमज़ोर हो गया तो मैं उससे साथ होके लड़ूंगा। तो वो धर्म के पक्ष में नहीं थे। तो आदमी को हमेशा सत्य के पक्ष में रहना चाहिए, धर्म के पक्ष में रहना चाहिए। धर्म का कैसे उद्धार हो, कल्याण हो, वो सोचना चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ कानून है सरकार की, पेनल कोड है, इंडियन पेनल कोड, वैसे ही लॉ ऑफ नेचर है जो पूरा यूनिवर्स को, पूरा ब्रह्मांड को का संचालन करता है। उससे भगवान भी अछूते नहीं हैं। तो लॉ ऑफ नेचर के अनुसार आप जो यहाँ करेंगे वो भोगना पड़ेगा आपको। भगवान राम ने छुप के बाली को मारा तो उनको प्रायश्चित करने के लिए श्री कृष्ण रूप में यहाँ जन्म लेना पड़ा। धर्म की स्थापना के लिए तो आए, लेकिन वो उनका जो प्रतिशोध, बाली का जो प्रतिशोध था, उन्होंने छुप के बाली को मारा। और यहाँ बाली ने एक क्या बोलते हैं उसको, शिकारी के रूप में उनको मारा। जो महाभारत युद्ध का संचालन किए, कितने तीर आए, उनसे उनको कुछ नहीं बिगाड़ सके, इतने महारथियों का तीर, और एक शिकारी के तीर से वो मर गए। तो ये सब उनकी लीला है। जब उनका काम संपन्न हो गया, उनको जाना था। वैसे भी मृत्यु, लोगों की मृत्यु होती है तो कोई ना कोई कारण होता है। कोई नेचुरल डेथ हुआ किसी का, कोई सोचे से मर गया, किसी का हार्ट अटैक आ गया, किसी का ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को कैंसर हो गया। ये सब क्या है, कारण है, बहाना है, लोगों को जाना है। तो किसी न किसी बहाना है, लोगों को जाना है। कोई ट्रेन में चला गया, किसी का गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, कोई डूब के मर गया, कोई कुछ हो गया। ये सब क्या है, ये सब कारण है, बहाना है। वैसे भी यम है, अलग अलग यम है। तो अभी तक इतना। फिर आगे एपिसोड में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने धर्म को जानिए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सनातन आज भी, कल भी था, आज भी है और आगामी दिन भी रहेगा। और इस धर्म की गारंटी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जिसको भगवान विष्णु, भगवान नारायण, जो who is the caretaker of the universe, he himself has given the guarantee। तो उसको और कौन हिला सकता है, कौन झुठला सकता है। तो अपने धर्म को जानिए, धर्म का पालन कीजिए, अधर्म से बचिए, झूठ से बचिए, सत्य का साथ दीजिए, ताकि आपका भी कल्याण हो।
जैसे बोलते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम भारतवासी, हम सनातनी हमेशा विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, अपने दोस्तों, बंधु बांधवों सबको ये वीडियो भेजिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम जो भी अपलोड करेंगे फटाफट बिना रुके आपके पास पहुंच जाएगा। और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि हर तरह के वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।